तादाद के लिहाज से इसराइल कम व मुस्लिमान ज़्यादा, ताकत के लिहाज से इसराइल ज़्यादा व मुस्लिमान कम। ये जुमला सिर्फ एक फ़िक्रा नहीं बल्कि एक दुख भरी सूरत हाल है। एक ऐसा सच जो हर रोज़ हमारे सामने आता है मगर हम उसको देखकर भी अंधे बने बैठे हैं। आज दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें, मुस्लिमानों के पास सब कुछ है। ज़मीन, दौलत, मादनियात, नौजवान, इल्म का ख़जाना व सबसे बढ़कर कुरान। मगर फिर भी दुनिया हमें संजीदा नहीं लेती। क्यों? दूसरी तरफ एक छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी चंद मिलियन है मगर उसकी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में गूंजती है। उसकी हिफाजत के लिए ताकतवर ममालिक सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। उसके खिलाफ बोलना भी जुर्म बन जाता है। आखिर क्यों? हमें समझना होगा, ताकत सिर्फ तादाद से नहीं आती। ताकत आती है किरदार से, ताकत आती है इत्तेहाद से, ताकत आती है नज़्म व ज़ब्त से, ताकत आती है इल्म से, टेक्नोलॉजी से व सबसे बढ़कर अमल से। यही तो हमारा असल मसला है। हमने अमल चुहोड़ दिया है। हम मसाजिद भरते हैं मगर किरदार खाली है। हम जिक्र करते हैं मगर फिक्र नहीं। हम दुआएं मांगते हैं मगर जुहद नहीं करते। हम चाहते हैं अल्लाह हमारी हालत बदल दे मगर हम खुद को बदलने को तैयार नहीं। अल्लाह का कानून क्या है? इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सूरा उर-राद आयत 11। यानी अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वह खुद अपनी हालत ना बदलें। ये कानून है, दुआओं से टाला नहीं जा सकता। ये उसूल है, आंसू बहाने से नहीं बदलेगा। ये वादा है लेकिन शर्त के साथ। आइए एक और सवाल पर गौर करें। क्या ये हकीकत नहीं कि दुनिया की सबसे कीमती ज़मीनें मुसलमानों के पास हैं? तारीख, सकाफत, मीरास, खजाने, समंदर, तेल, गैस, सब कुछ है। तो फिर हम गुलाम क्यों लगते हैं? हम मोहताज क्यों हैं? हम कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर से वह रूह मोहम्मदी निकल चुकी है। वह गैरत फारूकी, वह हिकमत अली, वह अदल उमर, वह इल्म हसन, वह कुर्बानी का जज्बा जो हुसैन ने मैदान करबला में दिया। हमने वह सब चुहोड़ दिया और आज हमने दीन को सिर्फ तकरीरों, नारों व रसूमात तक महदूद कर दिया है। दूसरी तरफ इसराइल को देखिए। उनके नौजवान यूनिवर्सिटियों में नहीं, लिबॉरेटरीज में होते हैं। उनकी कौम दिन रात मेहनत कर रही है। वह साइंस व टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। वह अपने दुश्मन को पहचानते हैं, उसके खिलाफ मंसूबा बंदी करते हैं, वह पूरी दुनिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह हम अभी तक ये तय नहीं कर सके कि हम सब एक हैं या अलग अलग। हम कौम परस्ती, जबान परस्ती, मसलक परस्ती व चुहोटे चुहोटे फ़ख्रिया उन्वानात में उलझे हुए हैं। क्या हमें मालूम है कि खिलाफत उस्मानिया के खातिमे के बाद हमने कितनी जिल्लतें देखीं? क्या हमें याद है जब फ़िलिस्तीन चीना गया? क्या हमने सोचा कि अफ़गानिस्तान, शाम, इराक, यमन, कश्मीर, बर्मा व दीगर जगहों पर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है? इसका जवाब ये है, हमने कुरान को सिर्फ पढ़ना सीखा, समझना व अमल करना छोड़ दिया। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नातों तक महदूद कर दिया, उसको अमल का हिस्सा ना बनाया। ऐ उम्मत मुस्लिमा, याद रखो कुरान कहता है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, सूरा अल-अनफाल आयत 60। यानी दुश्मनों के मुकाबले में तैयार रहो जितनी भी ताकत तुम्हारे पास हो। वह ताकत किया है इल्म जो तुम्हारे पास था मगर तुमने छोड़ दिया। नज़्म जो सहाबा की पहचान था मगर तुमने तोड़ दिया। ईमान जो तुम्हारी ताकत थी मगर तुमने दुनिया के बदले बेच दिया। तक़वा जो तुम्हारी ढाल था मगर तुमने उसे कमजोरी समझ ली। आए नौजवान, अगर तू चाहता है कि फिलिस्तीन आज़ाद हो, अगर तू चाहता है कि मस्जिद अक्सा में अजान गूंजे, अगर तू चाहता है कि इस्लाम फिर से गालिब आए, तो उठ, जाग, सीख व अमल कर, इल्म हासिल कर, किरदार मजबूत बना, दीन को दुनिया पर तरजीह दे व दुनिया को दिखा दे कि मुसलमान कमजोर नहीं, मुसलमान सोया हुआ शीर है। वह आखिर में दुआ, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे, हमारे बच्चों को कुरान से, इल्म से, तक़वा से आरास्ता फरमा, हमारे हुक्काम को इखलास दे, हिकमत दे, गैरत दे, हमारे नौजवानों को दुनिया के फितनों से बचाकर दीन का सिपाही बना। वह हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे दीन के लिए जिंदा रहते हैं व उसी दीन के लिए जान देते हैं। आमीन
یا رب العالمین۔